नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 374। लेकिन वह कभी भी अर्जुन यादव से 3 फीट दूर नहीं रहे। अगर कुछ है तो वह अर्जुन यादव को कहना है। अंतरिक्ष विकृत हो गया, रून प्रसारित हो गए और अर्जुन यादव और अन्य लोग एक क्षण में अंतरिक्ष दरार में खींच लिए गए। क्या ये बियुन दिव्य संप्रदाय है? कांगकीओंग महाद्वीप के अन्य स्थानों की तुलना में वह स्थान जहां बियुन दिव्य संप्रदाय स्थित है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती है, भ्रम और वास्तविकता के बीच है, जो पवित्र पर्वतों और ऊंचे सारसों से घिरा हुआ है। ये गुफा में वास्तव में एक धन्य स्थान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युवा नायक बड़ी संख्या में सामने आते हैं और वे शक्तिशाली होते हैं। आकाश महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक होना वाकई अच्छी बात है। वह जगह कांच की तरह टूट गई और अर्जुन यादव अपने हाथ पीछे करके धीरे धीरे बाहर निकल गए। जैसे संसार में गश्त लगाने वाले सर्वोच्च देवता यहाँ आए थे। उसके पीछे रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी भी थीं। दोनों महिलाएं परियों जैसी दुबली पतली थीं। रोशनी गुप्ता के बाल आग की लपटों की तरह नीचे की ओर बह रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। उन्होंने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी। उनके जैद जैसे पैर खुले हुए थे जो शून्य को छू रहे थे। छाती बहुत भरी हुई है, 2 छोटे पहाड़ों की तरह। त्वचा जैद की तरह नाजुक है और जैद पैर पतले हैं। उसके पास फीनिक्स का अत्यंत शुद्ध सच्चा रक्त है और उसने फीनिक्स कला और फीनिक्स विश्व विनाश संहिता का अभ्यास किया है और अब वह दिव्य मंच के दायरे में प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक कि शाश्वत अमर क्षेत्र में भी वह अभी भी एक युवा नेता है और शीर्ष में से एक है। इससे भी अधिक, वह पहले प्राचीन फीनिक्स देश की रानी थी, जिसे अमर शक्ति का समर्थन प्राप्त था, जो बहुत शक्तिशाली थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि निशंक संप्रदाय की संत शालिनी मुखर्जी अभी भी निशंक संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं तथा उनके पास गुप्त रूप से निशंक संप्रदाय को विकसित करने और समर्थन देने के लिए संसाधन हैं। वांगू यादव परिवार में इस अवधि के दौरान अर्जुन यादव की दासी की स्थिति पर भरोसा करते हुए उन्होंने बहुत सारी अलौकिक शक्तियां और मंत्र भी प्राप्त किए, साथ ही प्राचीन काल से प्राप्त गुप्त खजाने भी। शुद्ध योनि शरीर और शुद्ध यिंग के साथ वह तेजी से अभ्यास कर सकती है। दोनों महिलाओं ने पास ही बियुन शेनजोंग की ओर देखा और दोनों को थोड़ा घृणा महसूस हुई। यद्यपि इस आकाश महाद्वीप पर ये शीर्ष पर सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी की नज़र में वे उच्च वर्गीय नहीं हैं, चींटी भी नहीं हैं। अर्जुन यादव थोड़ा मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार की शक्ति है और यह किस स्तर की लड़ाई है। यह उनके ध्यान के लायक नहीं है और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि 3 शीर्ष अमर शक्तियों के बीच छिड़े अमर युद्ध को भी उसने अपने एक हाथ के उठाव से आसानी से दबा दिया। अब भाग्य के पुत्र को बियुन शेनजोंग के पास जाकर लियू यी के साथ युद्ध शुरू करते हुए देखें। ये तो बस तरबूज खाना और तमाशा देखना है, दुनिया में खेलने के नज़रिए से। नाइटिंगेल, जो पूरे समय चुप रही, ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद जियोयान की आकृति दिखाई दी। अपने शरीर को ढकने के लिए काले कपड़े पहनने से उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं और शारीरिक बनावट के मामले में उसने एक ही उम्र के लोगों के एक समूह को कुचल दिया है। और इसके पीछे इसकी पीठ पर एक विशाल काला शासक है जो आग की लपटों से घिरा हुआ है। अलग अलग रंगों की लपटें आपस में गुंथी हुई हैं और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रही हैं जो मानो दुनिया की हर चीज को काट सकती है। जियाओयान के चारों ओर हल्की सी लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, सुनहरे पीले, बर्फीले नीले और जीवंत हरे रंग की, जिनमें से प्रत्येक दिव्य अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। जब से उन्होंने स्वर्गीय वल्कन कला प्राप्त की, अर्जुन यादव ने और भी अधिक मेहनत की और एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। अथक परिश्रम के बाद स्वर्गीय अग्नि दिव्य कला और 10,000 अग्नियों के शरीर के माध्यम से उसने आकाश महाद्वीप में 3 प्रकार की दिव्य अग्नियां और असंख्य पशु अग्नियां पाईं।
उन्हें परिष्कृत करने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उनके अनुमान के अनुसार जादुई शक्तियों के क्षेत्र में कैंगकियोंग महाद्वीप की युवा पीढ़ी में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लियू यी, जो संप्रदाय के संसाधनों से लाभान्वित है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आश्वस्त है। बियुन दिव्य संप्रदाय में एक पवित्र पर्वत पर एक विशाल घेरा बनाया गया है। ये घेरा हजारों लोगों को समा सकता है और इसे दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। रिंग के बाहर बियुन दिव्य संप्रदाय के कई शिष्य थे, चाहे वे बाहरी शिष्य थे या आंतरिक शिष्य, वे सभी अपने संत और इस युवा नायक के बीच लड़ाई देखने के लिए आए थे। अतीत में वे भी जियोयान पर हंसते थे, कहते थे कि वह एक मेढक था जो हंस का मांस खाना चाहता था और दिवास्वप्न देख रहा था। वह मूलतः थोड़ा प्रतिभाशाली था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी साधना पिछड़ गई और वह एक बेकार व्यक्ति बन गया। संत का सगाई तोड़ देना पूरी तरह से सामान्य बात है। आपके पास संत को उच्च लोक की ओर भागने से रोकने का कोई कारण नहीं है ना? किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियोयान इन 6 वर्षों में प्रसिद्ध हो जाएगा। वह आकाश महाद्वीप पर फला फूला, युवा पीढ़ी के लिए नायक और आदर्श बन गया तथा उसे कई शक्तिशाली ताकतों का समर्थन प्राप्त हुआ। आजकल यदि आप अकेले ही बियुन दिव्य संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो आपके पास निश्चित रूप से कुछ तुरुप के पत्ते होंगे। बियुन दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग अलग अलग भावों के साथ दोनों तरफ बैठे थे और इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेशक उन्हें अपनी संत लियू यी पर पूरा भरोसा है और उन्हें नहीं लगता कि संत हार जाएंगी। इसके विपरीत जियोयान किस तरह की चीज है जो पवित्र युवती की निर्णायक लड़ाई में भी सहयोग करती है। यद्यपि पिछले 6 वर्षों में उनकी प्रगति हुई है, तथापि उन्होंने कुछ प्रसिद्धि भी प्राप्त की है। लेकिन बस किस्मत, वास्तविक युद्ध कौशल की प्रतियोगिता में किसी का अपना संत निश्चित रूप से दूसरों से 10 कदम आगे होगा। बीच में जो स्थान है वह बियुन संप्रदाय का अधिपति है, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके कमर पर एक लंबी तलवार है, उसकी आंखें चाकू की तरह तेज हैं, उसकी ताकत शक्तिशाली है और वह एक पवित्र सम्राट के दायरे में है। इसके अलावा इससे निकलने वाली आभा अत्यंत शक्तिशाली है और मुझे डर है कि यह सर्वोच्च क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इस आकाश महाद्वीप पर विश्व प्रतिबंध हैं और सबसे शक्तिशाली केवल महान सम्राट के दायरे तक ही पहुंच सकता है। तब से कोई प्रगति किए बिना उन्होंने मध्य हजार दुनिया में जाकर सफलता प्राप्त करने का विकल्प चुना, या हमेशा के लिए छोटे हजार दुनिया में रहकर एक पक्ष पर हावी होकर एक संप्रदाय का निर्माण किया। ये कहा जा सकता है कि इस आकाश महाद्वीप पर पवित्र सम्राट शक्ति से मिलना बेहद कठिन है। जियोयान एक समय में एक कदम आगे बढ़ा, युद्ध के एक युवा देवता की तरह, काले कपड़े पहने हुए। भले ही सामने अंतहीन यातना है, वह अभी भी बिना किसी शिकायत या अफसोस के आगे बढ़ता है। इसके अलावा जैसे ही वह बियुन दिव्य संप्रदाय में आया, उसे लगा कि किसी बुजुर्ग ने सचमुच अपनी आभा छोड़ दी है और उसे वापस बुलाना चाहता है। वह आभा सचमुच वहां थी, लेकिन बाहरी लोगों की नज़र में इसे पहचानना मुश्किल है। जियोयान दिव्य लपटों से घिरा हुआ था, आग में एक सम्राट की तरह। धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे काले शासक को हटा दिया। एक प्राचीन और शक्तिशाली आभा भड़क उठी, जैसे एक क्रूर जानवर पुनर्जीवित हो गया, आकाश के माध्यम से पंजे मारना और ब्रह्मांड को फाड़ना। आंखें सूर्य की तरह प्रज्वलित थीं, दिव्य चमक से खिली हुई थीं, और विभिन्न रंगों की दिव्य अग्नि आपस में गुंथी हुई थीं, जो क्रोध के साथ बैलों की लड़ाई में आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। जब वह अखाड़े में आया तो उसने काले शासक को भारी रूप से नीचे रख दिया और बायुन दिव्य संप्रदाय के स्वामी और बुजुर्गों को संकुचित आंखों से जोर से चिल्लाया, जियोयान, 6 साल की नियुक्ति पर आओ। आज मैं कुलीन संप्रदाय के संत लियू यी के साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा हूं और रक्त से शर्म को धो डालूंगा। अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम परोपकारी बन जाओगे। आज या तो मुझे अपनी शर्म धोनी होगी या लाश बन जाना होगा। लियू यी, बाहर आओ और चुनौती दो। जियोयान को देखकर, जो अत्यंत वीर था और दिव्य ज्वालाओं से भरा हुआ था, अर्जुन यादव, जो दूर से तरबूज खा रहा था और थिएटर देख रहा था, इस महायुद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बेहद उत्साहित था। यद्यपि ये केवल 2 छोटे भिक्षुओं की आपस में लड़ाई है, फिर भी यह निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है।
यदि आप मेरे शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय के सदस्य बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा है। यदि तुम इस स्तर को भी पार नहीं कर सकते तो मेरे अनंत स्वर्ग का क्या उपयोग है? अर्जुन यादव ने दूर तक देखते हुए शांति से कहा। अर्जुन यादव शून्य में खड़े थे, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं जैसे सूरज की रोशनी, दूर तक सीधे देख रहे थे, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए। वह देखना चाहता है कि इस दुनिया में स्वदेशी ताकतों द्वारा विकसित स्वर्ग की गौरवशाली बेटी अधिक शक्तिशाली है, या भाग्य का बेटा जिसने स्वर्ग और अग्नि कला के देवता को प्राप्त किया है और 10,000 आग का शरीर बनाया है, वह और भी बेहतर है। उसके बगल में खड़ी दो छोटी नौकरानियां चुपचाप देख रही थीं। जब वे इस बार ज़ियाओकियान वर्ल्ड में आए तो उन्होंने हमेशा सोचा कि छोटा मालिक सिर्फ खेलने के लिए यहाँ है। जहाँ तक यहाँ लड़ाई देखने की बात है तो शायद ये सिर्फ इसलिए है कि छोटे मालिक को इस युवा तियानजियाओ में रुचि है, इसलिए वह बस रुक गया और थोड़ी देर के लिए देखता रहा। आखिरकार मैं पहले भी उस विदेशी स्थान पर गया था और सर्प देवता के कबीले को देखा था, जो आश्चर्य की बात नहीं थी। बस लगता है छोटे मालिक की अपनी ही योजनाएं हैं। उसे नाग देवताओं में रुचि हो गई है, पर वह उन्हें वश में करने नहीं गया। हो सकता है कोई बड़ी योजना हो और वह भविष्य में उस पर अमल कर सके। फिर उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और ऊपर की ओर देखना जारी रखा। ज़ेड क्लाउड संप्रदाय के चौक पर ज़ियाओयान काले कपड़े पहने, हाथ में एक बड़ा काला शासक पकड़े खड़ा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, उसका अहंकार चरम पर था, उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था, मानो कोई सर्वोच्च सम्राट आग में हो। बड़े काले रूलर पर बाहर की ओर अलग अलग रंगों की लपटें भी निकलती हैं, जो बेहद शक्तिशाली होती हैं। अपने हाथ में एक बड़ा काला रूलर पकड़े हुए वह बियुन शेनजोंग पर चिल्लाया। इसके अलावा कई बुजुर्गों ने उस जूनियर पर दबाव डाला, इतने बेशर्म कि उन्होंने जानबूझकर उसे दबा दिया। कृपया बाहर आओ और मर जाओ। जियोयान फिर चिल्लाया। दहाड़ से आकाश हिल गया, शून्य में लहरें दिखाई दी। यह अत्यंत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि रैंकिंग में सबसे नीचे के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी भी इस गति को देखकर हैरान थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवा जूनियर के पास वास्तव में इतनी गति हो सकती है। अगर मुझे सही से याद है तो केवल 6 वर्षों में जियोयान एक बेकार व्यक्ति से, जिसमें कोई साधना नहीं थी, अलौकिक शक्तियों के वर्तमान क्षेत्र में विकसित हो गया है और दिव्य महल में कदम रखने वाला है। इस तरह की प्रतिभा यहाँ तक कि उनके आकाश महाद्वीप पर भी शीर्ष पर है, अनगिनत युवा अहंकारों को पार करती है और महान संप्रदाय के उत्तराधिकारी तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यदि अन्य युवा नायकों से तुलना की जाए तो वह निश्चित रूप से पराजित हो सकते हैं। यह अफसोस की बात है। ये बेटा सगाई से निवृत्त होने के मामले में बहुत अधिक जुनूनी है और लियू यी से लड़ने पर जोर देता है। इसे ऐसे रास्ते पर चलने के रूप में देखा जा सकता है जहां से वापसी संभव नहीं है। वह केवल एक मृत अंत की तलाश में है और अंततः वह सफल हो जाएगा। बियुन दिव्य संप्रदाय के प्रमुख ने धीरे से ज़ैद से बनी कुर्सी पर दस्तक दी और अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। जियोयान का फिगर देखने के बाद उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उसने धीरे से कहा, ज़ियाओयान, केवल 6 वर्षों में वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। अन्य संप्रदाय बलों के बीच वे निश्चित रूप से मुख्य शिष्य हैं जो संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चलो यहीं रुकें, आगे न बढ़ें। आगे खाई है, पीछे नरक है। मेरे बियुन दिव्य संप्रदाय का विरोध करना एक मृत अंत होना निश्चित है। जब तक आप अपनी घृणा छोड़ देंगे और मेरे बियुन संप्रदाय के अंतर्गत पूजा करेंगे, मैं आपको सच्चे शिष्य का दर्जा देने का वादा करता हूँ। संप्रदाय मास्टर बियुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जियोयान की ओर एक जैतून की शाखा फेंकते हुए। यदि ऐसा है तो तियानजियाओ उनके बियुन दिव्य संप्रदाय का शिष्य बन सकता है। युवा पीढ़ी के पास अनगिनत नायक हैं और उनका बियुन संप्रदाय निश्चित रूप से एक कदम आगे जाएगा। भविष्य में इस आकाश महाद्वीप पर वह निश्चित रूप से एक महान प्रतिष्ठा, शक्ति और अतुलनीय प्रभुत्व होगा। यहाँ तक कि बियुन दिव्य संप्रदाय को उच्च स्तर पर लाने की भी आशा है। और ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्षों के भीतर जियोयान ने 3 महान दिव्य अग्नियों को वश में कर लिया। यद्यपि आइस डिवाइन फायर, जुवानहुआंग डिवाइन फायर और लिविंग फायर डिवाइन फायर सूची में सबसे नीचे हैं।
लेकिन प्राचीन काल से ही स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजाने शाश्वत अमर क्षेत्र में, स्वर्ग और दुनिया के केंद्र में और सभी प्रकार के महान दुनिया में रहे हैं जो असाधारण और परिष्कृत हैं। विशेष रूप से ग्रेट एवेन्यू दिव्य अग्नि सूची में शामिल लगभग सभी दिव्य अग्नियां अनंत अमर क्षेत्र में हैं। और आकाश महाद्वीप का उनका पक्ष, छोटे छोटे हजार विश्व, पहले से ही अस्तित्व में नहीं थे। बात बस इतनी है कि हाल के दिनों में दुनिया बहुत बदल गई है, कानून परिपूर्ण हो गए हैं और एक के बाद एक कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई हैं। ये दिव्य अग्नियां, जो कि मार्ग में दिव्य अग्नियों की सूची में सबसे नीचे स्थान पर हैं, स्वाभाविक रूप से जीवित प्राणियों की आंखों में प्रवेश करती हैं। लेकिन उन पर विजय पाना बेहद मुश्किल है। उनके जैसे अनुभवी भिक्षुओं ने भी बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। यहाँ तक कि एक पवित्र सम्राट भी था जो दिव्य अग्नि को वश में करते हुए जलकर मर गया था। फिर ये खबर फैल गई कि जियोयान ने शेनहुओ को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है। कई महान शक्तियों, यहाँ तक कि पवित्र सम्राट और यहाँ तक कि सर्वोच्च और महान सम्राट जो मानव क्षेत्र के शिखर पर हैं, के आश्चर्यों को समझना वास्तव में कठिन है। दिव्य अग्नि को पुनः प्राप्त करने की चाहत, यहाँ तक कि सबसे निचली रैंकिंग वाली दिव्य अग्नि को भी खतरों और कठिनाइयों से भरी है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से वापसी संभव नहीं होगी। हालांकि इस युवा तियांजियाओ ने ऐसा किया, हर कोई भयभीत और अविश्वसनीय था। संप्रदाय गुरु बियुन, आप ये भी समझते हैं कि लियू यी और मैं, और यहाँ तक कि बियुन संप्रदाय ने भी एक अटूट दुश्मनी बना ली है। केवल खून ही धो सकता है। मुझे याद है कि कैसे बियुन दिव्य संप्रदाय ने उस समय मेरे जियाओ परिवार को दबा दिया था और मेरे जियाओ परिवार के सभी लोगों को मरने या भागने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे सब कुछ याद है। जियोयान की आंखें गुस्से से खुल गईं, खून से भरी आंखें उभर आईं। पिछले 6 वर्षों में जमा हुई नफरत आज बिना किसी देरी के फूटने वाली है। क्या ये हो सकता है कि आपके बियुन संप्रदाय की संत महिला का यह हो? कार्रवाई करने की हिम्मत करो, कार्रवाई न करने की हिम्मत करो, या जियोयान के साथ मेरे 6 साल के समझौते को स्वीकार न करने की हिम्मत करो। शब्दों के गिरने के बाद बियुन दिव्य संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने अपनी आंखों में भ्रम के साथ एक दूसरे को देखा। ये कहना अजीब है कि पिछले 6 महीनों में मैंने संत की प्रतिमा नहीं देखी है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चली गईं। यहाँ तक कि उनके जैसे शक्तिशाली संप्रदाय के बुजुर्ग भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि उसके पास करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं। बियुन दिव्य संप्रदाय के कई शिष्य इस मस्ती को देखना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी साध्वी काफी देर तक बाहर नहीं आईं। क्या ऐसा हो सकता है? जैसा कि जियाओयान ने कहा, उसने चुनौती देने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र युवती को कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। हाँ, यहाँ तक कि उन उच्च पदस्थ बुजुर्गों को भी नहीं पता कि वे कहाँ चले गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये संप्रदाय का रहस्य है और यह कांगकियोंग महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच आधिपत्य के लिए अंतिम संघर्ष के बारे में है। कई शिष्यों की कल्पनाएं अजीब थीं और सभी बुजुर्ग हैरान थे। आज 6 साल के समझौते की लड़ाई है, अंतिम समझौते की लड़ाई है। यदि संतति उपस्थित नहीं होती और जियोयान से लड़ने की हिम्मत नहीं करती, तो उनका बियुन शेनजोंग इस आकाश महाद्वीप का हंसी का पात्र बन जाता। वे चुनौती देने आते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी का नेता सामने आने से हिचकिचाता है। हालांकि इसी समय एक ध्वनि आकाश में गूंज उठी। यद्यपि यह एक महिला की आवाज है, यह अत्यंत वीर और शक्तिशाली है, मानो यह अलौकिक शक्तियों के दायरे से संबंधित नहीं है। शेन बियुन संप्रदाय, लियू यी, लड़ो। तभी बिजली की तरह एक सुंदर छाया तेजी से गिरी और बियुन दिव्य संप्रदाय के ऊंचे मंच पर आ गई। उसका फिगर एकदम परफेक्ट है, शरीर के वक्र सुंदर हैं, आंखें उत्तम और स्पष्ट, दोषरहित, गहरी हैं, तथा त्वचा जैद की तरह नाजुक है, मानो वह पानी को चुटकियों में पी सकती हो। कपड़े बहुत शानदार हैं, तंग रेशम और साटन पहने हुए हैं, जो एक महिला युद्ध देवता की तरह एक वीर मुद्रा के साथ उत्तम आकृति को उजागर करता है। पोशाक पर चांदी के रंग भी जड़े हुए हैं और रंग हर हाव भाव के साथ नीचे गिरते हैं, दीप्तिमान और तेजस्वी। उसके हाथ में एक तलवार भी थी। तलवार तेज और धारदार थी, जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे।
इसे इच्छानुसार काट दो और शून्य में भिनभिनाहट की ध्वनि उत्पन्न होगी। जब उसने जियो यान को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, ओह, सगाई तोड़ना पहले से ही आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। अब यहाँ आना तो मौत को बुलावा देना है, फिर परेशानी क्यों उठानी। लियू लियाई, जब शादी की बात आती है तो माता पिता प्रभारी होते हैं और आप भी प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा मेरे जियो परिवार और जियो यान पर किए गए अपमान को कभी नहीं भूलूंगा। आज यहाँ आओ, बस खून से शर्म धोने के लिए। जियो यान ने सही बात कही। काले शासक को उग्रता से खड़ा किया और एक मजबूत सांस छोड़ी। ऊंचे मंच पर यहाँ जमीन वास्तव में फट गई और दरारें उभर आईं। और यह ऊंचा मंच बियुन शेनजोंग द्वारा आकाश महाद्वीप से विशेष सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया था, इसलिए यह बेहद कठिन था। भले ही ये दिव्य मंच के क्षेत्रों के बीच लड़ाई थी, यह इसे प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो सकता था। अब लड़ाई शुरू होने से पहले सभी ने जियो यान की भयानक लड़ाई शक्ति देखी। ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सभी प्रमुख आगों को एकीकृत कर सकता है। हाल के वर्षों में उभरी युवा प्रतिभाओं में ये जियो यान निश्चित रूप से एक उज्ज्वल नया सितारा है जो सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। उसके सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं, एक गहन पृष्ठभूमि, असाधारण ताकत और विश्वस्तरीय सुंदरता है। दिव्य अग्नि के आशीर्वाद और अपनी शक्ति से यह अब अलौकिक शक्तियों के दायरे में है। जहां तक मुझे पता है, ये कई जादुई शक्तियों और रहस्यों में भी निपुण है। ऊंचे मंच के बाहर कई दर्शक आहें भर रहे थे। अकेले तथ्यों के संदर्भ में जियो यान की ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली है, ये भयावह है। यदि वे विविध मछलियों के इस समूह को आगे आने देंगे तो वे निश्चित रूप से अपना सिर दे देंगे। ये दुख की बात है। अपने ही संत का सामना करते हुए जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। लेकिन इस समय संप्रदाय के नेता बियुन बोले और वह ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, जियो यान, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। होशियार बनो और हमारे बियुन दिव्य संप्रदाय के सच्चे शिष्य बनो। तुम अभी भी संसाधन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे बियुन दिव्य संप्रदाय के दुश्मन बने रहने पर अड़े रहे तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अब लियू यही ऐसी चीज नहीं है जिससे आप मुकाबला कर सकें। वह पहले ही जीवन और मृत्यु के द्वार से बाहर आ चुकी है। मेरे ज़ेड क्लाउड संप्रदाय का जीवन और मृत्यु का द्वार साध्वियों के लिए एक विशेष परीक्षा है। यदि आप सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं तो आपकी शक्ति और प्रतिभा में गुणात्मक रूप से सुधार होगा और आप लगभग अगले संप्रदाय गुरु बन जाएंगे। जिससे अब आप लड़ना चाहते हैं वह बियुन दिव्य संप्रदाय का अगला प्रमुख है। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, पूरी दुनिया हैरान रह गई। सभी प्रकार के शिष्य और बुजुर्ग जो किनारे से देख रहे थे, अविश्वास में अपने शिष्यों के मुंह चौड़े कर लिए। उन्होंने क्या सुना? बियुन संत लियू यी वास्तव में जीवन और मृत्यु गठबंधन से अलग हो गए और लगभग डिफॉल्ट संप्रदाय के नेता बन गए। जीवन और मृत्यु का द्वार उनके बियुन संप्रदाय की एक अनोखी परीक्षा है। एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद उनके सामने केवल जीवन या मृत्यु ही बचती है। यदि आप जीवन और मृत्यु के द्वार से जीवित बाहर निकलते हैं तो चाहे आपकी ताकत या प्रतिभा कुछ भी हो, आपको गुणात्मक छलांग मिलेगी। डिफ़ॉल्ट रूप से वह अगला अधिपति बन जाएगा, पूरी तरह से युवा पीढ़ी का नेता बन जाएगा और बियुन शेनजोंग को एक और कदम आगे ले जाएगा। मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैंने तुम्हें आधे साल से नहीं देखा। अब तो लगता है कि वह संत जीवन मरण का द्वार तोड़ने वाला है। जीवन और मृत्यु के उस द्वार से मृत्यु बाल बाल बच निकलती है। युवा पीढ़ी में लगभग कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया है और कोई भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पवित्र युवती जियो यान पर ध्यान नहीं देती, जिसने दिव्य अग्नि को वश में कर लिया है और जीवन मृत्यु के द्वार को तोड़ दिया है। उसका वर्तमान साधना स्तर इतना मजबूत है कि उसे पता ही नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है। उसके पास अभिमान की पूंजी है। हर कोई आश्चर्यचकित था और साथ ही वे लियू यी के राज्य के बारे में और भी अधिक उत्सुक थे। लेकिन सुजरेन के शांत और निश्चिंत चेहरे को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि लियू यी का क्षेत्र जियो यान से बहुत अधिक ऊंचा है और वह जीत के प्रति आश्वस्त है। जियाओ यान के हाव भाव नहीं बदले और वह अब भी मजबूत था।
उसकी आंखों में लपटें चमक रही थीं, रून टिमटिमा रहे थे और रोशनी चमक रही थी, दुनिया को रोशन कर रही थी। और बातें क्यों करें, चलो लड़ें। लियू यी की आंखें तिरस्कारपूर्ण थीं और उसने कभी भी जियोयान को अपनी आंखों में नहीं डाला। यहाँ तक कि जियोयान ने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है और सभी प्रकार की दिव्य आग को वश में कर लिया है। लेकिन लियू यी की याद में वह हमेशा एक बेकार मंगेतर ही था। अब जब उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है तो ये सिर्फ एक मौका है। चलो एक कदम उठाते हैं, एक त्वरित निर्णय लेते हैं। जब मैं आपसे निपट लूं तो बियुन दिव्य संप्रदाय मेरे लिए युवा संप्रदाय नेता के रूप में उत्तराधिकार समारोह आयोजित करे। जब 6 साल की नियुक्ति समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप इस नश्वर संसार में एक चींटी की तरह हो जाएंगे जो थोड़ी सी भी रोशनी देखने में असमर्थ होगी। और मुझे 9 स्वर्गों से ऊपर सर्वोच्च फीनिक्स बनने के लिए नियत किया गया है, बहुत ऊपर, सब कुछ को देखते हुए और यहाँ तक कि चमत्कार करने में सक्षम, और उम्मीद है कि जोंकियान दुनिया में जाऊं। लियू यी ने अपनी तीखी तलवार निकाली, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। उसके अपने विचार भी हैं। जियोयान ने वास्तव में इन वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है और स्काई कॉन्टिनेंट में प्रसिद्ध हो गया है और कई संप्रदायों का समर्थन प्राप्त किया है। लेकिन अगर वह इतनी युवा प्रतिभा के तहत युवा अधिपति बनने में सफल हो जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा आकाश महाद्वीप में युवा पीढ़ी के शिखर तक पहुंच जाएगी, जो किसी से भी बेजोड़ होगी। और अर्जुन यादव, जो दूर शून्य में था, ने ऐसा दृश्य देखा और अपनी हंसी रोक नहीं सका। जियाओकियान दुनिया के मूल निवासी काफी घमंडी हैं, लेकिन थोड़े सतर्क भी हैं। दुर्भाग्यवश गलत व्यक्ति को चुना गया जियोयान, लेकिन स्वर्गीय न्यायालय का उसका अपना जनरल अब उसे वश में करने के लिए यहाँ है। यदि वह सफल हो जाता है, अपनी क्षमता सिद्ध कर लेता है, ऊंचाइयों को छू लेता है, अपने पंख फैला लेता है, मान्यता प्राप्त कर लेता है तथा स्वर्गीय न्यायालय में प्रवेश कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ अगर बियुन शेनजोंग उसके पीछे है? जियोयान के पीछे शाश्वत स्वर्ग है, उसका स्वर्गीय सम्राट अर्जुन यादव। ऊंचे मंच पर जियोयान ने कार्रवाई की, अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई और उसे आगे की ओर उड़ा दिया। एक क्षण में शून्य मुड़ गया, रून टिमटिमाने लगे और आकाश और पृथ्वी के बीच मुट्ठी का निशान दिखाई दिया, जो शक्ति से भरा हुआ था, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहा था, मानो सब कुछ नष्ट करने के लिए। लियू यी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी तीखी तलवार निकाली और उसे अपने सामने घुमाया। जब रोशनी टिमटिमाई तो उसकी मुट्ठी की रोशनी बिखर गई और चमक गिरकर शून्य में विलीन हो गई। जियाओयान की आंखें चमक उठीं और वह गंभीर हो गया। वह बाहर निकला, शून्य टूट गया, दूसरी दिशा में प्रकट हुआ और शून्य में एक दरार दिखाई दी। शक्तिशाली दिव्य प्रकाश तलवार की रोशनी की तरह है, ऐसा लगता है कि यह सब कुछ काटने में सक्षम है और दुनिया में सब कुछ अजेय है। इससे निकलने वाली विशाल आभा गंगा नदी की रेत की तरह है, जिसे एक ही बार में रोका नहीं जा सकता। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह था और अंतहीन आभा उसके हाथों में इकट्ठी हो गई और वह सीधे आगे बढ़ गया, लियू यी को दबाने की कोशिश कर रहा था। ओह, क्या बस इतना ही है? लियू यी ने व्यंग्य किया और अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाई। केवल इस उंगली से आकाश टूट गया, आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई और एक ऑप्टिमस प्राइम प्रकट हुआ, ठीक माउंट ताई की तरह ऊपर की ओर बढ़ते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ। जियोयान के दमन को तोड़ने के बाद उसने अपने हाथ में तलवार को हल्के से शून्य की ओर घुमाया। ये स्थान कांच की तरह टूटा हुआ है, जिसमें कई दरारें उभरी हुई हैं। अंतहीन शून्य की दरारों से तेज ब्लेड की शक्तिशाली रोशनी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से बाहर निकली, जिसने जियोयान को परत दर परत ढक दिया। बूम! एक धमाके के साथ ऊंचे मंच से धुआं उठा और एक काली आकृति पीछे हट गई। लियू यी बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसके हाथ में एक तेज चाकू था और उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। दर्शकों में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे और जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। युद्ध के युवा देवता जियोयान, जिन्होंने कई दिव्य अग्नियों पर विजय प्राप्त की थी और जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, एक चाल से पराजित हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका संत इतना शक्तिशाली हो गया है?
इसके अलावा अभी अभी झटका लगने से सांस निकल गई थी और लियू यी की स्थिति भी सभी ने देखी थी। दिव्य महल का क्षेत्र। जियो यान, हार मान लो, तुम्हारे और मेरे बीच की खाई एक खाई की तरह है जिसे पाटा नहीं जा सकता। मैंने अभी अभी यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि मैं 9 स्वर्गों से ऊपर का महान फीनिक्स हूँ तो आप तो बस धूल में पड़ी एक चींटी हैं और पिछला विवाह अनुबंध भी आपकी तरह ही हास्यास्पद है। लियू यी के दांत तीखे थे और उसका मुंह भी तीखा था। जियाओ यान को देखकर जो उससे दूर हो गया था वह और भी गर्वित हो गई और उसके होंठ थोड़े खुल गए। जीवन और मृत्यु के द्वार को तोड़ने के बाद वह शेनज़ोंग की युवा गुरु है और भविष्य में उसका उज्ज्वल भविष्य है। और ऐसी उम्र में दिव्य महल के दायरे में कदम रखना निश्चित रूप से दुनिया में एक अद्वितीय अहंकार है। उसके अनुमान के अनुसार यदि वह उच्चतर दुनिया में भी चली गई तो भी उसे युवा पीढ़ी में गिना जाएगा। तुरंत ही उसने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाना बंद कर दिया, जैसे बाढ़ तट को तोड़ देती है। वो नियंत्रण से बाहर हो गई, बाहर निकल गई, शक्तिशाली हो गई और पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके पीछे 6 महान सूर्य धीरे धीरे प्रकट हुए, शून्य को चीरते हुए और सूर्य की तरह सभी दिशाओं में चमकते हुए, इतने पवित्र और हृदय को थाम देने वाले। जहां तक लियू यी का प्रश्न है, वह 6 महान मंदिरों से घिरी हुई देवताओं की स्वामिनी जैसी दिखती थी। मंच के नीचे खड़े अनेक शिष्यों को देखकर अनायास ही गर्व की भावना उत्पन्न होती है, मानो वह सब कुछ पर हावी हो। यह एहसास इतना अद्भुत था कि वह नशे में थी और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ थी। कल्पना की दुनिया में ताकत ही सबसे जरूरी चीज है। आज वह युवा पीढ़ी के शिखर पर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि सबसे चमकदार नया सितारा तियानजियाओ, जो शेनहुओ को परास्त कर सकता है, उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। और ये दृश्य सबकी नजरों में छा गया और यह और भी अविश्वसनीय था। 6 महान दिव्य महल। पवित्र युवती वास्तव में 6 महान दिव्य महल हैं। यदि 6 प्रमुख दिव्य महल युवावस्था में नष्ट नहीं होते हैं और बायुन दिव्य संप्रदाय के संसाधनों को झुका दिया जाता है तो मानव क्षेत्र के शिखर पर सर्वोच्च पद तक पहुंचना संभव है और यहाँ तक कि सम्राट भी बनना संभव है। यह असंभव नहीं है। मेरे बियुन संप्रदाय में कितना अहंकार है। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के गुरु उसे जीवन और मृत्यु के द्वार पर जाने देकर राहत महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि यही सबसे समझदारी भरा विकल्प है। जियाओ यान के हेडोंग में तथाकथित 30 साल और हेक्सी में 30 साल अब एक मजाक जैसा लगता है। अरे, ये तो बस कमजोर की विनम्र दहाड़ है। अगर आप उसे और 30 साल भी दे दें तो क्या हुआ, हारने वाला तो आखिर हारने वाला ही है। आप सन से कैसे तुलना कर सकते हैं। कई शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे और चर्चा बहुत जोरदार थी। लियू यी के लिए वे पूजा करते रहे और पूजा करते रहे। उन्होंने छोटी उम्र में ही दिव्य महल के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और 6 प्रमुख दिव्य महलों को जागृत कर लिया है। यह उनके आकाश महाद्वीप में स्थित है और वे मानवता के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बनने के योग्य हैं। भविष्य में मुझे जोंगकियान वर्ल्ड जाने और किंवदंतियों का निर्माण जारी रखने का अवसर मिलेगा। जहां तक जियोयान की बात है, वह वास्तव में पीढ़ी का एक युवा नायक है, लेकिन यह अफसोस की बात है। उसे नहीं होना चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए, उसे उनके बायुन संप्रदाय का दुश्मन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा है। पहले जो बयानबाजी जारी थी, अब ऐसा लग रहा है कि वह बुलबुले की तरह है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह पहले स्पर्श में ही टूट जाएगी। और दूर शून्य के बाहर अर्जुन यादव मंच पर घटित होने वाली हर घटना को देख रहा था। दूसरे दृष्टिकोण से ये लियू यी निश्चित रूप से असीमित क्षमता के साथ जियाओकियान दुनिया में अग्रणी है। ये दुख की बात है कि महान सहस्त्र विश्व और यहाँ तक कि शाश्वत अमरलोक में भी सबसे निम्न शिष्य भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए गर्व करने या किंवदंतियां बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम मुझे थप्पड़ मार कर मार डालोगे और उसे ऐसी बकवास करने दोगे। रोशनी गुप्ता अब और यह सब नहीं देख सकी। उनकी रत्नसी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। मैं तरबूज खाने के लिए नाटक देखने आना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मालिक का पसंदीदा युवक इतना शर्मिंदा होगा। यदि उसे उसी उम्र, उसी साधना संसाधनों और उसी वातावरण में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती तो वह अभी भी शेनज़ोंग की तथाकथित पवित्र महिला को कुचलने में सक्षम होती।
यह आत्मविश्वास है, अद्वितीय आत्मविश्वास। चिंता मत करो, थोड़ी देर गोलियां चलने दो। अर्जुन यादव अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए और शांति से बोले। उसी समय उसके मन में प्रेरणा की एक चमक कौंधी और उसे एक अच्छा विचार सूझा, इसलिए उसने अपने पास मौजूद शून्यता से कहा, बुलबुल, तुम्हें क्या लगता है ये लड़ाई कौन जीतेगा? नाइटिंगेल सर्वोच्च सम्राट बनने में सक्षम थी और वह शाश्वत अमर क्षेत्र में एक पूर्ण बॉस थी, और यहाँ तक कि स्वर्ग और असंख्य क्षेत्रों में भी स्वर्ग पर शासन करने वाली अजेय थी। वर्षों के कारण और प्रभाव को शरीर में नहीं जोड़ा जा सकता। अमर और अमर, समय के क्षरण से मुक्त, वास्तव में अमर और अजेय। वह देखना चाहेंगे कि क्या उनका निजी अंगरक्षक अपनी दूरदृष्टि से परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। एक ठंडी आवाज आई, जियाओ यानशिंग। अर्जुन यादव ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। हालांकि ऊंचे मंच पर जियो यान ने उत्साहित भाव से अपना हाथ हिलाया। ये सही है। उत्साह, ये लड़ने की इच्छा थी और आत्म सुधार की खोज थी। काफी समय से मुझे ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा। तो फिर पीछे मत हटो। जियो यान मुस्कुराया, उसके शरीर के बाहर से दिव्य प्रकाश उठा और अंतहीन लपटों ने उसे घेर लिया। इस दौरान उनके शरीर के बाहर स्वतः ही कवच प्रकट हो गया, मानो वह विशेष सामग्रियों से बना हो, जिसमें काली रोशनी चमक रही हो और दिव्य अग्नि के विभिन्न रंग छाए हों। एक हाथ के एक झटके से हजारों जोड़ जितना भारी बड़ा काला रूलर उसके हाथ में आ गिरा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बिजली की तरह उसका शरीर तेजी से चमक उठा और वह सीधे लियू यी के सामने आ गया। इससे पहले कि लियू यी प्रतिक्रिया कर पाती, शक्तिशाली ज्वाला अग्नि सर्प में बदल गई, मानो उसे निगलने के लिए। लियू यी ने उसे रोकने के लिए अपनी भुजाओं का प्रयोग किया तथा अनगिनत रूनों ने उसके सामने एक ढाल बना दी, जिससे आने वाली लपटें रुक गईं। हालांकि सुनहरी लपटों में एक बड़ा काला शासक शून्य को चकनाचूर करता हुआ अपार शक्ति के साथ आगे बढ़ा। बूम! एक धमाके के साथ रून द्वारा संघनित ढाल सीधे टुकड़ों में टूट गई। मानो किसी क्रूर पशु द्वारा मारा गया हो, उसका खून उमड़ पड़ा, उसका गला मीठा हो गया और वह पीछे हट गया। जियो यान ने उसे जाने नहीं दिया और हाथ में एक बड़ा काला रूलर लिए आगे बढ़ता रहा। हर वार के साथ ऊर्जा और रक्त का ऐसा उछाल आता था, मानो कोई जंगली जानवर हो जो विरोधी को सांस लेने का भी मौका न दे रहा हो। इतना ही नहीं, हर भारी प्रहार से जियो यान की गति बढ़ जाती और जितना अधिक वह लड़ता उतना ही अधिक साहसी होता जाता। बड़े काले रंग के शासक पर विभिन्न रंगों की लपटें, जैसे कि काले और पीले रंग की रहस्यमयी आग, जीवन की आग और बर्फ की आग, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वे शून्यता को चकनाचूर कर देंगी और सब कुछ बहा ले जाएंगी। स्वर्गीय अग्नि अंतहीन रूप से टूट गई है। जियो यान आगे बढ़ा, मानो असीम शक्ति से ओतप्रोत हो। उसके पैरों के नीचे जमीन पर दरारें दिखाई दी और बड़े काले शासक पर अनंत लपटें संघनित हुईं, भारी रूप से नीचे गिरी और अंतरिक्ष अंतहीन रूप से कांप उठा। जैसे ही प्रहार हुआ, अंतहीन लपटें निकलने लगीं, जिससे ये स्थान जलते हुए नरक में बदल गया। क्लैंग! इस प्रहार से लियू यी के हाथ की तेज तलवार कटकर टुकड़ों में बदल गई। जियो यान का हमला भयंकर और दबंग था, बिजली की तरह, और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। इस समय वह युद्ध के एक युवा देवता की तरह था, एक बड़े काले शासक को पकड़े हुए लगातार आगे की ओर वार कर रहा था। उसके शरीर में खून उबल रहा था और एक जंगली जानवर की तरह बाहर निकल रहा था। शरीर के बाहर दिव्य ज्वालाएं गुंथी हुई थीं, लपटें घूम रही थीं और रून टिमटिमा रहे थे। यद्यपि वह केवल अलौकिक शक्तियों के दायरे में है, ये स्पष्ट है कि वह अत्यंत शक्तिशाली है और उसके साथियों में उसके बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं। ये भाग्य का पुत्र है। पिछली लड़ाई सिर्फ ये देखने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या लियू यी सक्षम है, और उसे पूरी ताकत से लड़ने दिया गया। अब ऐसा लगता है कि इस पूर्व मंगेतर में कुछ योग्यताएं हैं और वह वास्तव में अच्छी है। आकाश महाद्वीप में युवा पीढ़ी के बीच 6 महान दिव्य महलों को जागृत किया गया। वे सबसे अच्छे और अत्यंत शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों और राजवंशों के साधु संत भी उससे युद्ध करने में सक्षम नहीं हो सकते। ये बहुत संभव है कि वह बिना प्रतिरोध करने की क्षमता के ही उसके द्वारा कुचल दिया जाएगा। इस समय
लियू यी थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और निष्क्रिय रूप से रक्षात्मक था। यहाँ तक कि उसकी अपनी तलवार भी बड़े काले दांतों से कटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये बहुत ही भयानक, अवर्णनीय था और विशाल काले शासक का आक्रमण बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ा। हर प्रहार में एक विशाल बल था और वह नीचे की ओर गिर रहा था। शक्ति प्रचंड, विशाल और हृदय विदारक थी, लेकिन कई शिष्यों और प्राचीनों की नज़र में ये दृश्य अविश्वसनीय था, मानो उनके तीनों विचार टूटने वाले थे। कुछ बुजुर्ग तो आंखें फाड़कर खड़े हो गए, उन्हें संदेह हुआ कि वे सपना देख रहे हैं। संत लियू यी, जो पहले बेहद शक्तिशाली थे और 6 दिव्य महलों को जगाने के बाद सब कुछ दबाने में सक्षम लग रहे थे, अब बिना किसी प्रतिरोध के पीछे हटने को मजबूर थे। ये कितना भयानक था! इसकी तुलना में जियाओ यान एक युवा युद्ध देवता की तरह था, जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। हर प्रहार के साथ दिव्य अग्नि और अत्यंत तीव्र ताप था, जिससे उनके जैसे दर्शक भी भय से कांप उठते थे। ये कैसे संभव है? जीवन और मृत्यु के द्वार से बाहर निकलकर और एक बड़ा कदम आगे बढ़कर संत वास्तव में पीछे हट रहे हैं। ये सच है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जियाओ यान पहले साफ तौर पर पतनशील अवस्था में था और संत के मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे पीट पीट कर मार डाला गया हो। जैसा कि एक युवा प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है जिसने 3 महान दिव्य अग्नियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह वास्तव में संत को हरा सकता है। दर्शक बहुत हैरान थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वे मैदान की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। पहले ये सोचा गया था कि परिणाम तय हो गया था, लेकिन संत लियू यी अनियंत्रित जियोयान को कुचलने में सक्षम थे। अब ऐसा लगता है कि परिणाम तय नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, जियोयान को ईश्वरीय मदद मिलती दिख रही है। जैसा कि एक महान भाग्यवान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसके पास मेरे शाश्वत स्वर्गीय महल का सेनापति बनने की योग्यता नहीं है। अर्जुन यादव अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए, हल्की मुस्कान के साथ टिप्पणी की, स्थिति की ओर इशारा किया और शब्दों को प्रेरित किया। इस जियाओ यान में कुछ तो है। वह सभी स्तरों पर लड़ सकता है और वह ग्रेट एवेन्यू दिव्य अग्नि सूची में सबसे निचली रैंक वाली दिव्य अग्नि पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तार्किक दृष्टि से निम्न लोक का ये व्यक्ति साधना में बहुत प्रतिभाशाली नहीं है और अत्यंत नाजुक है। दिव्य अग्नि पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। मानव लोक के शिखर पर स्थित सम्राट भी शायद ऐसा न कर पाएं। रोशनी गुप्ता ने संदेह से कहा, उसकी लाल आंखें झपक रही थीं, मानो वह समझ नहीं पा रही हो। इन 6 वर्षों में जियाओ यान इतना आगे कैसे बढ़ गया, एक बेकार व्यक्ति से लेकर अलौकिक शक्तियों वाले एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति तक। शाश्वत अमर क्षेत्र में ये स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक नहीं है, जब तक कि इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति हो। लेकिन ये तो एक छोटा सा हजारों का संसार है, आकाश महाद्वीप है, और ये तो बस एक छोटे से परिवार का युवा स्वामी है। उसे अपनी काया को पुनः प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने कहाँ से मिले? अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए, टोंगजी काम करने में काफी विश्वसनीय थे। वह तुरंत ही खेत की ओर देखने लगा, उसके मन में आशा जगी। युद्ध के मैदान में जियोयान ने एक बड़ा काला शासक पकड़ा और सीधे हमला किया। उसी समय बाएं हाथ पर एक हल्की नीली लौ उभरी। तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी 2 चरम सीमाएं हैं। जब यह अग्नि प्रकट हुई तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अत्यधिक ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी से मिश्रित हो गया, जो असहनीय था। कुछ युवा शिष्यों ने तो सीधे छींक भी दी और एक आध्यात्मिक समूह के रूप में उन्होंने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। लियू यी ने इसे एक हाथ से बाहर निकाला और शक्तिशाली जादुई शक्ति एक लहर की तरह बह गई, काले शासक के प्रभाव का विरोध करते हुए। हालांकि उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। वह बार बार पीछे की ओर गिर रहा था, उसका गला मछली जैसा और मीठा था, लेकिन उसने उसे जोर से रोक लिया। जैसे ही वह वापस लड़ने वाला था, उसने महसूस किया कि वह 2 तापमानों से घिरा हुआ है, झुलसाने वाली गर्मी और अत्यधिक ठंड, जो 2 चरम सीमाओं में गिर गए थे, और आसपास का स्थान कैद सा लग रहा था। एक हल्की नीली लौ सीधे उसकी ओर आए, अत्यंत शक्तिशाली, प्रबल और भयावह। जैसे ही वह अपना बचाव करने वाला था, जियोयान अचानक उसके पीछे आ गया, प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज। हथेली के ऊपर सुनहरी लपटें फैल गईं और अंतरिक्ष जल उठा।
लहरों की तरह अनंत शक्ति के साथ ब्रह्मांड को चकनाचूर करते हुए। लियू यी आगे से भेड़िया और पीछे से बाघिन थी। हालांकि उसने तुरंत अपनी स्थिति को संभाल लिया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और एक मंत्र पढ़ा। उसके चारों ओर के रून चमक रहे थे, बेहद सक्रिय। एक सुनहरी घंटी ने तुरंत उसे घेर लिया। वह अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था। बियुन दिव्य संप्रदाय के एक युवा शिष्य ने पहचान लिया कि यह स्वर्णिम मेघ आवरण था, जो एक पृथ्वी स्तरीय जादुई हथियार था। क्या तुमने इतनी जल्दी सुनहरे बादलों का त्याग कर दिया? पृथ्वी का जादुई हथियार हमारे बियुन दिव्य संप्रदाय में भी अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन अब इसे पवित्र युवती ने अंतिम उपाय के रूप में हटा लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियोयान की युद्ध शक्ति इतनी भयानक हो गई है? बर्फ जैसी नीली लौ शून्य में घुस गई और पूरी दुनिया को भीषण गर्मी और ठंड में डुबो दिया। ये बेहद भयावह, अकल्पनीय और निराशाजनक था। हालांकि जब बर्फीली नीली दिव्य आग सुनहरे बादल के आवरण से टकराई तो शक्तिशाली मान बाहर निकला, जिसने सीधे लियू यी को घेर लिया। शुरुआत में तो यह मुश्किल से टिक पाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनहरे बादलों के आवरण पर दरारें पड़ने लगीं और ऐसा लगने लगा कि यह टूटने ही वाला है। लियू यी ने अपने हाथों से जादू के फॉर्मूले को चुटकी में लिया और बर्फ और आग की शक्ति का सामना करने के लिए जादुई शक्ति को बाहर निकाल दिया। दांत पीसते हुए उसका चेहरा भयंकर लग रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दिव्य अग्नि, जो महान दाव दिव्य अग्नि सूची में सबसे ऊपर है, इतनी शक्तिशाली है। रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर होने के बावजूद उसकी शक्ति अद्भुत थी, उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा। अगर वह धरती के स्तर का जादुई हथियार भी कुर्बान कर देती तो भी कोई फायदा नहीं होता। बर्फ की दिव्य अग्नि की शक्ति समाप्त होने से पहले जियाओयान के बाएं हाथ से काली और पीली दिव्य अग्नि फूट पड़ी। प्रचंड सुनहरी लौ ने सीधे सुनहरे बादलों को चकनाचूर कर दिया और उन्हें पूरे आकाश में टुकड़ों में बदल दिया। लियू यी सीधे ऊंचे मंच पर खड़ी थी और चिलचिलाती लपटें उसे घेर रही थीं। जियोयान ने एक बड़ा काला रूलर पकड़ा और उस पर वार किया। सुनहरी लपटें अभी भी हवा में भरी हुई थीं, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य शक्ति समाहित थी, जो अद्वितीय थी और जिसका विरोध करना मुश्किल था। ये सीधे लियू यी के निचले पेट पर लगा और लियू यी टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उल्टी उड़ गई और उसी समय खून आसमान में फैल गया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जियाओयान की आंखें आग से भरी हुई हैं। अचानक सगाई टूटने का शर्मिंदगी भरा एहसास मन में आया। विवाह प्रमाण पत्र फाड़कर सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया गया और इसके कारण उनके परिवार को अपमानित होना पड़ा और अन्य प्रमुख ताकतों द्वारा उनका दमन किया गया। जब परिवार टूटने की कगार पर था तो उसने, लियू यी ने, जख्म पर नमक छिड़कते हुए बियुन दिव्य संप्रदाय को अपने पीछे लगाकर जियो परिवार के संसाधनों को लूट लिया और जियो परिवार का दमन किया। परिवार शोक और शर्मिंदगी की स्थिति में था। जियाओयान की आंखें खून से भरी थीं। यह इतनी गहरी नफरत थी कि उसे माफ नहीं किया जा सकता था। एक कदम आगे बढ़ते ही उसके पूरे शरीर में लपटें फैल गईं और लपटें उसे आग में सम्राट की तरह उलझा गईं। उसके हाथ में पकड़ा बड़ा काला शासक तुरंत एक काले अजगर में बदल गया, जिसने पूरी दुनिया को निगल लिया। इस समय लियू यी, जो उल्टा उड़ रही थी, अचानक खड़ी हो गई और अपने मुंह के कोने से खून पोंछने लगी। उसने जियोयान की ओर देखा और भावुक होकर कहा, जियाओयान, आपको गर्व है कि आप सिर्फ 6 सालों में इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। आपने इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। यदि मैं आज जीवन और मृत्यु के द्वार से बाहर नहीं आया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा और तुमसे पराजित हो जाऊंगा। दिव्य अग्नि की शक्ति बहुत भयानक है। दुर्भाग्यवश अब मैं बियुन दिव्य संप्रदाय का युवा गुरु हूँ। मैं जीवन और मृत्यु के द्वार से बाहर आ गया हूँ और उच्च स्तरीय जादुई शक्तियों और मंत्रों में निपुण हो गया हूँ। मेरे पास असाधारण शक्ति है। भविष्य में केवल उच्चतर लोक ही वह स्थान होंगे जहाँ मैं उड़ सकूंगा और अपने पंख फैला सकूंगा। ये संसार तो बहुत छोटा है। लियू यी ने आत्मविश्वास से कहा। उसका शरीर सीधा और बेहद शुद्ध था, एक रानी की तरह। बेशक पिछले टकराव ने उसे पहले ही बहुत शर्मिंदा कर दिया था और वह इतनी धूल भरी नहीं थी। फिर उसके पीछे 6 महान दिव्य महल 6 महान सूर्यों की तरह फैल गए, जो चमकते हुए पृथ्वी को चकाचौंध कर रहे थे।
शक्तिशाली श्वास बाहर निकली, जिससे शून्य कांप उठा और लहरें पैदा हुईं। आज मैं तुम्हें हमारे ब्यून दिव्य संप्रदाय की गुप्त विधि का अनुभव कराऊंगा। ब्यून तकनीक, लानत है। जैसे ही शब्द गिरे, पहले से अत्यंत नीले आकाश में अचानक एक बड़ा छेद खुल गया और एक परी तलवार सीधे जमीन में घुस गई। यद्यपि यह परी तलवार की छाया मात्र है, इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति है और यह अत्यंत ठोस है, मानो यह वास्तव में मौजूद है। प्रकट होने के क्षण में आकाश में कोई बादल नहीं है, आकाश कट जाएगा और आकाश आधा कट जाएगा। और ये दिव्य महल के दायरे से निकलने वाली जादुई शक्ति मात्र है। यदि आप उच्चतर क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि मानवीय क्षेत्र के शिखर तक भी, ये कितना शक्तिशाली होगा, यह अकल्पनीय है और हर किसी की समझ से परे है। ये दृश्य देखकर ब्यून दिव्य संप्रदाय के कई शिष्य जो देख रहे थे, विस्मय में खड़े हो गए और अत्यंत स्तब्ध भाव से आकाश की ओर देखने लगे। मेरे अपने संत ने जीवन और मृत्यु के द्वार पर ब्यून दिव्य संप्रदाय की विरासत में मिली जादुई शक्ति का एहसास किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। वह जियोयान से लड़ने का साहस करता है, जिसके पास 3 महान दिव्य अग्नियां हैं, और वह बेहद आश्वस्त है। अब तो ऐसा लगता है कि वह अजेय है। हा, ये बदमाश जो आकाश और पृथ्वी की ऊंचाइयों को नहीं जानता, आज मेरे संत की तलवार के नीचे गिर जाएगा। क्यों परेशान हो? आखिरकार तुम बहुत छोटे हो और बहुत घमंडी भी। यह अफसोस की बात है कि इतनी प्रतिभा के साथ, अगर तुम पहले ही सुज़रेन की भर्ती स्वीकार कर सकते हो, तो कम से कम तुम्हें एक सच्चे शिष्य के रूप में तो माना ही जा सकता है। भविष्य में तुम दुनिया को जीतने के लिए संत के साथ भी जा सकते हो। भले ही उसने 3 दिव्य अग्नियों को एक कर दिया हो, फिर भी वह इस समय संत के बराबर कभी नहीं हो सकेगा। कई बुजुर्ग गर्व से एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। ऐसा लगता है वे लोग नहीं थे जो अभी जियोयान की ताकत से आश्चर्यचकित थे। अर्जुन यादव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। ये दृश्य देखकर उसे अजीब लगा। उनकी नज़र में ब्यून दिव्य संप्रदाय की विरासत में मिली जादुई शक्ति बकवास से अलग नहीं थी। ये केवल कहा जा सकता है कि छोटी हजार दुनिया आखिरकार एक छोटी हजार दुनिया है। दुनिया के प्रतिबंधों, अधूरे कानूनों और आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के साथ आखिरकार कोई भी महान प्रतिभा विकसित नहीं हो सकती है। सौभाग्य से वह इस यात्रा पर आया और जियोयान को शाश्वत परिलोक में लाने में सक्षम था। अन्यथा यदि इसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया जाए तो कोई नहीं जानता कि लघु सहस्त्र विश्व से मध्य सहस्त्र या यहाँ तक कि महान सहस्त्र विश्व तक पहुँचने में इसे कितने वर्ष या महीने लगेंगे। शाश्वत अमर क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इस समय वह देखना चाहता था कि जियोयान कैसे प्रतिक्रिया देगा। दूसरी ओर जियोयान शांत और बेहद शांत था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसके होठों के कोनों में हल्का सा कल था। दूर आसमान की ओर देखते हुए तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसने शून्य को चीर डाला और जगह को चीर डाला। उससे बचना मुश्किल था और उसका विरोध करना भी असंभव था। इसे देखकर ही कोई भी अपने आप को हीन महसूस करने से नहीं रोक सकता और इससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि वे आकाश महाद्वीप के अन्य युवा अहंकारी, संप्रदाय के उत्तराधिकारी या शाही राजकुमार होते, तो वे तुरंत घुटने टेक देते और आत्मसमर्पण कर देते। मांस के पेस्ट में कुचल दिए जाने के डर से उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। और जियोयान ने एक हाथ लहराया और उसके दाहिने हाथ पर शक्तिशाली कानून घूम गए। दिव्य अग्नि बन गई। बर्फ की नीली लपटें संघनित हो गईं। अत्यधिक ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी ने एक ही समय में अंतरिक्ष को भर दिया। बाईं ओर सुनहरी लौ अत्यंत राजसी और शानदार है, मानो वह शून्य को जला सकती है और सब कुछ नष्ट कर सकती है। यह इतनी शक्तिशाली है कि यह लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती है। और छाती पर एक हरी लौ प्रकट हुई। उसकी आभा दुनिया को नष्ट करने वाली नहीं थी, लेकिन उसमें जीवन शक्ति और सृजन की शक्ति थी जिससे सभी जीवित प्राणियों को लाभ हुआ। बर्फ की दिव्य अग्नि, काली और पीली दिव्य अग्नि और जीवित अग्नि सभी इस समय प्रकट हुईं। इन 3 प्रमुख दिव्य अग्नियों को केवल एवेन्यू दिव्य अग्नियों की रैंकिंग सूची में सबसे नीचे स्थान दिया जा सकता है। लेकिन इस समय वे सभी प्रकट हुए और जो गति पैदा हुई वह अत्यंत भयानक थी, जिससे लोग 9 पाताल लोक में गिर गए।
तीन पवित्र अग्नि ने सीधे ऊंचे मंच को आग के समुद्र में बदल दिया और सभी प्रकार की लपटें सामने आने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं और उनके द्वारा उत्सर्जित आभा अत्यंत भयानक थी। कई युवा शिष्य एक एक करके पीछे हट गए क्योंकि उन्हें युद्ध को नज़दीक से देखने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ आग की लपटें ही उनकी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा थीं। कुछ युवा शिष्यों ने तो बर्फीली नीली लपटों से दूषित होने के कारण ऐसी पीड़ा का अनुभव किया जो उनकी अस्थि मज्जा तक पहुंच गई और उनके हृदय को छेद गई। एक क्षण आपको उच्च तापमान की यातना सहनी पड़ती है और अगले ही क्षण आपको अत्यधिक ठंड सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि युद्ध देख रहे बुजुर्गों ने भी तीन दिव्य अग्नि के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। यद्यपि बर्फ दिव्य अग्नि, जुवानहुआंग दिव्य अग्नि आदि को जियोयान ने वश में कर लिया था, फिर भी उनकी शक्ति अभी भी बनी हुई है। इस पर विजय प्राप्त करने से पहले सर्वोच्च और महान सम्राट भी, जो मानव क्षेत्र के शिखर पर थे, इसका सीधे सामना करने का साहस नहीं कर पाए। हालांकि जंगली प्रकृति अब वश में हो गई है, लेकिन जियाओयान की वर्तमान स्थिति बेहद अस्थिर है। मुक्त होने पर तीन प्रमुख दिव्य अग्नियां अभी भी इतनी घातक हैं कि उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से यह अत्यंत पीड़ादायक और असहनीय था। इसी समय ये तीनों ज्वालाएं वास्तव में एक साथ विलीन हो रही हैं। ये दृश्य देखकर कई बुजुर्गों को विश्वास ही नहीं हुआ और उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये छोटा सा बच्चा क्या करना चाहता है? यह पागलपन है। क्या वह अभी भी इंसान है? यह पागल है, पूर्ण पागल। उसे हमारे ब्यून दिव्य संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। दिव्य अग्नि को पिघलाया नहीं जा सकता। वे दोनों दिव्य अग्नि हैं, लेकिन उन सभी की दिव्य अग्नि की उत्पत्ति अलग अलग है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। भले ही उन्हें अंतिम स्थान दिया गया हो, लेकिन टकराव और प्रतिकर्षण की शक्ति कल्पना से परे है। क्या वह संत के साथ मरना चाहता है? इस समय कई बुजुर्ग और शिष्य शांत नहीं हुए और बाहरी अंतरिक्ष की ओर भाग गए। मैंने पहले सोचा था कि ऊंचे मंच से दूर रहना सुरक्षित रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी पागल आदमी से टकरा जाऊंगी। अर्जुन यादव, जो शून्य के बाहर थे, ने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचने लगे, ये प्रहार मारने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन यादव अपनी पीठ पर हाथ रखे खड़े थे और इस दृश्य को और भी अधिक उत्सुकता से देख रहे थे। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने सोचा था, ये जियोयान एक पूर्ण पागल था। तीन महान दिव्य अग्नियां एक साथ मिल जाती हैं और परिणामस्वरूप उत्पन्न शक्ति आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने, शून्य को नष्ट करने और असीम को काटने के लिए पर्याप्त होती है। प्रणाली द्वारा दी गई स्वर्गीय अग्नि दिव्य तकनीक केवल निम्नतम स्तर की है। उसके हाथ में सम्राट फ्लेम जुए नामक एक उच्च स्तर है। बेशक आपको अच्छी चीजें अपने लिए रखनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी चीज जो दिव्य अग्नि की नींव को अवशोषित कर सके। उन्हें उन लपटों में बहुत रुचि थी जो महान दाऊ दिव्य अग्नि सूची में शीर्ष 3 में स्थान पर थीं। अगर इसे अर्जुन यादव वश में कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके, तो उसकी साधना निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ेगी और वह अग्नि की जादुई शक्ति के उच्च स्तर पर महारत हासिल कर सकेगा। ये दिव्य अग्नि अनंत शक्ति के साथ कुंडलित होकर स्वर्ग को जला देगी। ऊंचे मंच पर तीन दिव्य अग्नियां एक दूसरे में विलीन होती रहीं, यद्यपि वे परस्पर अनन्य थीं। लेकिन जियाओयान में मानो कोई दिव्य शक्ति थी जो उन्हें एक साथ मिलाती और इकट्ठा करती रही। उसी समय 10,000 अग्नियों का शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। शरीर के बाहर रून टिमटिमा रहे थे और लपटें आपस में गुंथी हुई थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ऐसा घृणित कार्य करने का साहस किया। यह असंख्य अग्नियों का एक पौराणिक पिंड निकला, लेकिन 3,000 कायाओं में से यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित काया है। दिव्य अग्नि के साथ विलय कर पाना वास्तव में एक महान विशेषता है। कई बुजुर्गों ने इसे पहचाना, यह अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। इस समय उन्होंने कारण और प्रभाव को स्पष्ट किया और समझा कि कैसे जियोयान एक बेकार व्यक्ति से रूपांतरित हो सकता है। उन्होंने मात्र 6 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की तथा 3 दिव्य अग्नियों को एकीकृत कर युवा नायक बन गए। वह संत लियू यी से भी लड़ सकता है, जो बिना हारे जीवन और मृत्यु के द्वार से बाहर निकल आई थी, और उसे कुचल भी सकता है। ये पता चला, ये सब 10,000 आग के शरीर का परिणाम है।
विशेष रूप से बियुन दिव्य संप्रदाय के अधिपति, जो पहले शांत थे और उन्होंने ज़ियाओ यान पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि केवल यही सोचा कि वह कुछ क्षमता वाला एक कनिष्ठ व्यक्ति था। अब जब मैंने 10,000 अग्नियों का शरीर देखा तो मैं बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठ सका। यह अत्यंत चौंकाने वाला था। 10,000 अग्नि के शरीर की क्षमता निश्चित रूप से उनके बियुन दिव्य संप्रदाय के लियू यी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। और इस क्षण मैं 3 दिव्य अग्नियों को एक साथ प्रज्वलित कर उन्हें चौंकाने वाली युद्ध शक्ति के साथ फूटने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। एक बार वह सफल हो गया तो लियू यी निश्चित रूप से हार जाएगा। जैसे ही वह उसे रोकने के लिए जाने वाला था, अचानक एक चमकदार सफेद स्तंभ आकाश में उड़ता हुआ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चमक उठा, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकता हो और दुनिया की हर चीज को भेद सकता हो। तीनों दिव्य अग्नियां चमत्कारिक रूप से एक साथ विलीन हो गईं। काली और पीली दिव्य अग्नि, बर्फीली दिव्य अग्नि और जीवित अग्नि, 3 अलग अलग रंग पूरी तरह से विलीन हो गए और एक जीवंत अग्नि कमल का निर्माण किया। वह एक त्रिवर्णी अग्नि कमल था जो शून्य में धीरे धीरे लहरा रहा था, अत्यंत शक्तिशाली शक्ति बिखेर रहा था, मानो वह आकाश को जला सकता हो। वह अत्यंत भयानक, अत्यंत शक्तिशाली और सबको दबाने में अद्वितीय था। जिस समय ये त्रिरंगी अग्नि कमल प्रकट हुआ, दर्शक मौन हो गए। सुइयों के गिरने की आवाज सुनाई देने लगी तथा सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि बियुन दिव्य संप्रदाय के कई बुजुर्गों और शिष्यों को भी नहीं पता था कि इस समय क्या कहना है। ये बहुत भयावह था, बहुत आश्चर्यजनक था। इसने उनकी समझ को ताज़ा कर दिया, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक उपलब्धि है कि कोई व्यक्ति 3 महान अग्नियों को एक साथ पूरी तरह से जला सकता है। कम से कम आकाश महाद्वीप पर तो किसी ने इसे नहीं देखा है। दूर शून्य में अर्जुन यादव ने सिर हिलाया। ज़ियाओ यान सचमुच भाग्य का पुत्र है। इस छोटी सी दुनिया में वह इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है, ये वाकई काबिले तारीफ है। वह अनंत स्वर्ग में प्रवेश के लिए पूरी तरह योग्य है। 3 रंगों वाला अग्नि कमल अनंत शक्ति के साथ धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। पहले से ही इस स्तर तक पहुंचने के बाद लियू यी कभी हार नहीं मानेंगे, अन्यथा उनके द्वारा पहले जारी किए गए बड़े शब्द कैसे समाप्त होते। परी तलवार का प्रेत आकाश को भेदता हुआ शून्य में फैल गया और अचानक नीचे की ओर वापस आ गया। जहां परी तलवार की काल्पनिक छाया गुजरती थी, वहां आकाश टूट जाता था और अंतरिक्ष के रन स्वतंत्र रूप से बहते थे, जो बेहद भयानक था, मानो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो और इसने लोगों को निराश कर दिया। और 3 रंगों वाला अग्निकमल भी असाधारण है, शून्य को जला रहा है, मानो वह आकाश को जला सकता है, और इस समय आकाश आग की तरह लाल रंग में रंगा हुआ है। ये कल्पना करना कठिन है कि यह आकाश महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई है। यहाँ तक कि अनुभवी भिक्षु भी इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। ये वास्तव में अपमानजनक है। आज के 6 साल के समझौते ने बियुन दिव्य संप्रदाय के कई बुजुर्गों और शिष्यों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। यह इस जीवन में अविस्मरणीय है, ये सचमुच अद्भुत है। अग्नि कमल संसार को नष्ट कर देता है। धत्तेरी की, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस महान मार्ग की जादुई शक्ति पूरी दुनिया में फैल गई। उनकी शक्ति अत्याचारी और अलौकिक थी। परी तलवार का प्रेत और त्रिरंगीय ज्वाला अचानक आपस में टकरा गए और क्षण भर में आकाश को चीर देने वाली शक्ति प्रकट हो गई। दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए, जिससे अंतरिक्ष ढह गया और पूरी तरह से एक हो गया। एक क्षण में अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बन गया, जो आकाश में इकट्ठा हो गया और अनंत दिव्य शक्ति बाहर निकली, सीधे आकाश और पृथ्वी में दौड़ना। बियुन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर अनगिनत शिष्यों को इस स्थान से शीघ्रता से भाग जाने को कहा। इस प्रहार की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। उन्होंने सोचा था कि अगर वे दूर छिपकर युद्ध देखेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें भी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। कुछ युवा लोग भाग गए और चिल्लाने लगे, क्या बात है, इन दिनों आम जनता को कष्ट सहना पड़ रहा है। यद्यपि उसने इस प्रकार शिकायत की थी, फिर भी वह बिजली की तरह तेज था तथा प्रभावित होने से बचने के लिए घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था। और आकाश के ऊपर ऊर्जा ब्लैक होल लगातार ढह रहा है और शून्य ढह रहा है, जो बेहद भयावह है, मानो दुनिया में कोई आपदा आ गई हो।
आकाश और पृथ्वी के बीच त्रिवर्णी अग्नि कमल चमक रहा है और दिव्य अग्नि का मार्ग तिरछा है, मानो वह आकाश को जला सकता है। और परी तलवार का प्रेत अचानक प्रकट हुआ, शून्य में वार करते हुए इस स्थान के ऊपर पृथ्वी में अनगिनत अंतराल पैदा कर दिए। बूम बूम बूम, गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुनिया अब पहले जैसी पूरी नहीं रही। नंगी आंखों से अनगिनत अंतरिक्ष दरारें दिखाई दे रही हैं, जो बेहद डरावनी और शर्मनाक है। तब अंतरिक्ष को और अधिक सीमित नहीं किया जा सका और इस प्रभाव का बल सीधे दूर चला गया, जैसे समुद्र की लहर किनारे पर टकराती है। 3 रंगों वाले अग्नि कमल से निकली दिव्य अग्नि ने सीधे पूरे आकाश को जला दिया, स्वर्ग को जला दिया, अंतरिक्ष को काट दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। श्रोताओं में से कई शिष्यों को भी कष्ट हुआ, वे बच नहीं पाए। कुछ युवा शिष्य घायल हो गए और दर्द सहन नहीं कर सके। उन्नत साधना कौशल वाले कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर भी आग की लपटों के जलने के बाद वे सभी अफ्रीकी बालों वाले बन गए और नए फैशनेबल हेयर स्टाइल अपना लिए। और आसमान के ऊपर एक आकृति धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, जो पहले से ही कोमा में थी। फिर जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया गया और सभी ने जल्दी से ये देखने के लिए देखा कि कौन जीता और कौन हारा। और बड़े गड्ढे के ऊपर एक आकृति पड़ी थी, वह लियू यी थी। इस समय वह बेहद शर्मिंदा हालत में थी, उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था। वह गहरी कोमा में चली गई थी और जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दूरी में जियो यान कांपते हुए खड़ा हुआ और ठंडी मुस्कान दी, आप हार गए हैं। इस समय ऊंचे मंच पर दर्शक चुप थे और कोई भी नहीं बोला। ये दृश्य देखकर मैं चुप हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। पुतलियों में झटके का एक तीव्र रंग चमक रहा था, जिसे लंबे समय तक समाप्त नहीं किया जा सका, इस जीवन के ज्ञान को ताज़ा कर रहा था। उन्होंने क्या देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक किशोर बालक, जिसकी साधना अभी शेनताई क्षेत्र के चरम पर है। अपने साथियों के बीच वह वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली है और अपनी उम्र पर गर्व करता है, और पूरे कैंकियोंग महाद्वीप में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उसका सामना एक संत से हुआ, एक सच्चे संत और उनके बियुन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग से। एक ही वार में उसकी मौत हो गई। यह अकल्पनीय था। इस समय जब कई बुजुर्गों ने अर्जुन यादवजी को देखा तो सदमे के अलावा उनकी आंखों में संदेह और भ्रम था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बालक कहाँ से आया है, इसमें ऐसी अलौकिक शक्ति है तथा यह विभिन्न श्रेणियों में लड़ने में सक्षम है, यहाँ तक कि संतों का भी बलपूर्वक सिर काट दिया जाता है। कुछ बुजुर्ग जो संतों के दायरे में थे आगे बढ़ना बंद कर दिया और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह दिल की गहराइयों से डर रहा था। अगर वह अकेले ही दुश्मन से मिलने जाता तो उसका अंत ज्यादा अच्छा नहीं होता। अर्जुन यादव ने स्तब्ध लोगों को तिरस्कार और घृणा से देखा। इस निम्न लोक में संत भी शाश्वत परिलोक की तुलना नहीं कर सकते। संसार के नियमों और आध्यात्मिक ऊर्जा के नियमों के अधीन इस छोटी दुनिया के संत निश्चित रूप से उसी दायरे के नीचे होंगे, और यदि उन्हें बड़ी दुनिया या यहाँ तक कि शाश्वत परिलोक में रखा जाए तो वे कुचल दिए जाएंगे। लड़के, तुम कहाँ से हो? तुम दूसरों के काम में क्यों दखल दे रहे हो? इस जियाओ यान का मेरे बियुन दिव्य संप्रदाय के साथ खून का झगड़ा है। आज इसका निपटारा हो जाएगा। इसका तुमसे क्या लेना देना है? संतों के दायरे में आने वाले बुजुर्गों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने अर्जुन यादव को पीछे हटने को कहा। अर्जुन यादव ने शांति से हाथ हिलाया और सहजता से कहा, यह बहुत सरल है, वह मेरे शाश्वत स्वर्ग का सदस्य है। इससे अधिक कुछ कहना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें अनंत स्वर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय का नाम सुनकर इन साधारण बुजुर्गों की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि बियुन दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, जो मुख्य सीट से ऊपर बैठे थे, चुप हो गए। वह अपने मन में उन प्राचीन पुस्तकों को याद कर रहा था जो उसने अपने जीवन में पढ़ी थी, तथा ये जानने का प्रयास कर रहा था कि शाश्वत स्वर्ग किस प्रकार का अस्तित्व है। लेकिन इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। अर्जुन यादव को जाने न देते देख वह जियोयान को मौत के घाट उतारना चाहता था।
लेकिन अभी अभी बायुन दिव्य संप्रदाय और जियोयान पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग लोग आत्मा की खोज के तरीकों के माध्यम से जादुई शक्तियों को लूटना चाहते हैं। दोनों के बीच झगड़ा अंतहीन है और इसे किसी भी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता। छोटे दोस्त, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसे जियोयान को दोगे या नहीं? यह मत सोचो कि तुम जूनियर हो इसलिए तुम घमंडी हो। पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की रीढ़, राजा, संसार का दमन करता है। आकाश के नीचे केवल पवित्र राजा ही है। पवित्र राजा के सामने सब कुछ व्यर्थ है। पवित्र राजा के एक बुजुर्ग ने कहा, उसके शब्द तीखे थे, तलवार की रोशनी की तरह, आकाश को झकझोर देने वाले। उसकी प्रबल शक्ति और अतुलनीय आभा ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। अन्य संतों और ज्येष्ठों के पैर कांप उठे और वे आत्मसमर्पण करने को विवश हो गए। महान क्षेत्रों के बीच यही अंतर है। महानता के मार्ग पर हम जितना आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच का अंतर उतना ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि निराशा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और संत राजा की आभा एक लहर की तरह फैल गई, जिससे लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और जगह अवरुद्ध हो गई। पवित्र राजा की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह भयावह है। इस समय उसके होठों के कोने थोड़े उठे हुए थे और वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह दिव्य अवस्था के शिखर पर एक बच्चे के सामने था और उसने उसे दबाने के लिए अपना हाथ नहीं उठाया। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्यों बड़ा व्यक्ति छोटे लोगों को परेशान करता है और पवित्र राजा उन्हें दबाता है, अब उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उनके बियुन दिव्य संप्रदाय के भीतर शिष्यों को भी बर्खास्त कर दिया गया है और बाकी सभी दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। आज जो हुआ वो फैलाया नहीं जाएगा। हमें बस इस बच्चे को चुप कराना है और फिर जियाओ यान को मार देना है। ऐसा सोचकर उन्होंने संसार को दबाने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हथेली का निशान ताई पर्वत की तरह क्षैतिज रूप से शक्तिशाली बल के साथ नीचे की ओर दबा और संत की आभा ऊपर फैल गई। अर्जुन यादव ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि बेहद सहज महसूस किया। हे, वह तो एक पवित्र राजा है, फिर भी उस पर इस तरह घमंड किया जा रहा है। उनके शाश्वत यादव परिवार में जो भी झाड़ू लगा रहा है, वह कम से कम मानवता के क्षेत्र में अग्रणी है। दूसरे शब्दों में, उसके सामने का शक्तिशाली पवित्र राजा शाश्वत यादव परिवार में एक सफाईकर्मी जितना भी अच्छा नहीं हो सकता है। बेशक अर्जुन यादव डरता नहीं है, हालांकि वह अभी शेनताई क्षेत्र के शिखर पर है, फिर भी उसमें और उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन शरीर में अमर हड्डियां हैं, साथ ही दोहरी पुतलियां और एक बड़ा अराजक शरीर है। यहाँ तक कि यदि वह पवित्र सम्राट के साथ व्यवहार कर रहा है तो भी वह निश्चिंत है, एकमात्र पवित्र राजा के साथ तो बात ही छोड़ दीजिए। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अराजकता की शक्ति हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी और आकाश को अपनी चपेट में ले लेगी। ये शक्तिशाली शक्ति उत्सर्जित हुई, जिससे अंतरिक्ष ढह गया। फिर उसने मुक्का मारा, वानजुन की शक्ति में लिप्त हो गया, ड्रैगन मंत्र की ध्वनि हुई और ये पवित्र राजा के हथेली के निशान से टकराया। अंतरिक्ष बिखर गया और शून्य सफेद कागज की तरह हिल गया। लेकिन एक क्षण में ही पवित्र राजा की हथेली का निशान हवा में गायब हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और वह टुकड़ों में बदल गया। अर्जुन यादव ने एक और कदम आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष पार किया और सीधे पवित्र राजा के पास पहुंच गया। उसने एक के बाद एक मुक्के मारे। ये परम शारीरिक शक्ति थी। ऊर्जा और रक्त इतना प्रबल था कि लोगों में घबराहट और भय का भाव भर गया। इससे भी अधिक, पवित्र राजा प्रतिरोध करना चाहता था। बहरहाल, अर्जुन यादव का मुक्का मारने का अंदाज बेहद जबरदस्त और दबंग था। एक के बाद एक मुक्के लगातार टूटते तारे की तरह लगते रहे। प्रत्येक मुक्के की शक्ति कल्पना से परे थी, भौतिक शरीर की सीमाओं से कहीं परे। पवित्र राजा भी शायद इसे सहन न कर पाएं। उनके मुंह के कोने से खांसी निकली और उनका शरीर कांच जैसा हो गया, जिसमें दरारें पड़ गई थीं और खून बह रहा था। पवित्र राजा एल्डर की भुजाएं सुन्न हो गई थीं, मानो उन्हें किसी जंगली जानवर ने निशाना बनाया हो।
एक बार जब वह करीब आ जाता है तो इस बच्चे की शारीरिक शक्ति दुनिया को तहस नहस करने में सक्षम प्रतीत होती है। उन्हें तो ये भी संदेह था कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह कोई व्यक्तिगत अभ्यासी है। मैं दूर जाना चाहता हूँ, शून्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, भाग जाना चाहता हूँ। हालांकि अर्जुन यादव ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और एक हाथ से फिर से स्वाइप किया। एवेन्यू की शक्ति व्याप्त हो गई और हर इशारे के साथ अंतरिक्ष अवरुद्ध हो गया, जिससे पवित्र राजा के बुजुर्ग कीचड़ में प्रवेश कर गए। अर्जुन यादव की आंखों में दिव्य ज्योति फूट पड़ी। मुट्ठी की मुहर के ऊपर एक विशाल प्रकाश सूर्य की तरह चमक उठा। एक मुक्का ऐसे लगा जैसे कोई धूमकेतु टकरा रहा हो। पवित्र राजा के बड़े भाई की छाती पर एक जोरदार प्रहार हुआ। इस प्रहार से वह आकाश में फैल गया और बलवान संत राजा की छाती में छेद हो गया, जिससे एक रक्तरंजित छेद हो गया। ये दृश्य देखकर संत राज्य के अन्य संत राजाओं और बुजुर्गों ने अब जल्दबाजी में कार्य करने का साहस नहीं किया और लगातार पीछे हटते रहे। वे इस बच्चे की भयानक युद्ध शक्ति से डर गए हैं और वे उससे दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर वे आगे बढ़े तो शायद गिर पड़ेंगे। मजबूत संत राजा अनिच्छुक दिखे और ऊंचे मंच पर भारी रूप से गिर पड़े, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। अर्जुन यादव फिर नीचे गिर पड़ा और शक्तिशाली पवित्र राजा के शरीर पर पैर रख दिया। उसके होठों के कोने थोड़े उठे हुए थे, असाधारण आत्मविश्वास से, और वह बियुन दिव्य संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बस इतना ही। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो आप आगे आकर चुनौती दे सकते हैं। हालांकि अर्जुन यादव के उकसावे के सामने कई बुजुर्ग, यहाँ तक कि पवित्र राजा क्षेत्र के लोग भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके और केवल मौन रह गए। यदि आपकी कुशलताएं दूसरों जितनी अच्छी नहीं हैं और आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो अंततः आप अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन इस समय बियुन संप्रदाय के नेता, जो सिंहासन पर दृढ़ता से बैठे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और क्रोध जल रहा था। अब इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ प्रतिष्ठित बियुन दिव्य संप्रदाय कंकियोंग महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति है। एक किशोर लड़के के साथ कुछ भी न कर पाना कितना शर्मनाक और अपमानजनक है। यदि यह बात फैल गई तो बियुन दिव्य संप्रदाय कंकियोंग महाद्वीप में जीवित नहीं रह पाएगा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अर्जुन यादव को चाकुओं की तरह चमकती आंखों से घूरने लगा। मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ। ये शब्द कहने के बाद पूरा स्थान शांत हो गया, यहाँ तक कि श्रोतागण में बैठे कई बुजुर्ग भी चुप हो गए। शीर्ष बलों में से एक का प्रतिष्ठित नेता एक किशोर लड़के का दुश्मन निकला। यदि यह बात फैल गई तो उनके बियुन दिव्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। कबीले के प्रतिष्ठित नेता ने छोटे लोगों को धमकाने के लिए बड़े लोगों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनके शेन संप्रदाय के नेता पवित्र सम्राट के दायरे में पहुंच गए हैं और मानवता के दायरे में बड़ी प्रगति की है। और वह किशोर बालक अभी तो दिव्य लोक के शिखर पर ही है। उसने तो दिव्य महल में प्रवेश भी नहीं किया है। वह तो संत भी नहीं है। क्षेत्र में अंतर इतना बड़ा है कि यह बिना किसी संदेह के इस लड़ाई का परिणाम निर्धारित करता है। हालांकि उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। ये तो कहना ही क्या कि वहां मौजूद संप्रदाय के गुरु के अलावा कोई भी इस छोटे बच्चे का विरोधी नहीं था। यहाँ तक कि पवित्र राजा भी आसानी से दबा दिया गया और वह कुछ नहीं कर सका। यदि जियोयान ने कोई कार्रवाई नहीं की तो जियोयान को इस छोटे बच्चे द्वारा बचाया जाएगा और वह निश्चित रूप से भविष्य में एक दुर्जय दुश्मन होगा। मौजूदा योजना के लिए यही एकमात्र रास्ता है। एक बार जब अधिपति कोई कदम उठाए तो उसे चुप कराना होगा। मास्टर बियुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष में छलांग लगाई और शून्य के ऊपर दुनिया के अंत में पहुंच गए। वह बहुत अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। बड़े के साथ छोटे को धमकाना या देव स्तर के क्षेत्र के शिखर को देव सम्राट क्षेत्र के साथ धमकाना काफी शर्मनाक होगा, इसलिए जल्दी से लड़ना बेहतर है। जैसे ही वह नीचे उतरा, पहाड़ ढह गए और जमीन फट गई। पवित्र सम्राट के राज्य की शक्ति निस्संदेह प्रकट हो गई। पहाड़ों और नदियों की तरह यह इतनी भयानक थी कि लोगों को ऊपर देखने पर मजबूर होना पड़ा। कई बुजुर्ग लोग ऊंचे मंच को छोड़कर युद्ध देखने के लिए आसपास के खाली स्थान पर आ गए। अर्जुन यादवटियन ने आंख मारी। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने घायल शियाओ यान को खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
अर्जुन यादव ने हथेली से आगे की ओर दबाव डाला और इस क्षण उनका पूरा शरीर अमर ऊर्जा से घिरा हुआ था, मानो कोई अमर मानव हो। पुतलियों में रून चमकीले, जगमगाते और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। आप एक ही आकाश में सूर्य और चंद्रमा को धुंधला धुंधला देख सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि दोहरी पुतलियां सक्रिय हैं। पवित्र राजा का सामना करते हुए अर्जुन यादव ने अमर हड्डियों को सक्रिय किया और उसे दबाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया। हालांकि पवित्र राजा के राज्य तक पहुंचना जीवन के स्तर पर एक परिवर्तन है। पवित्र राजा के विपरीत जादुई शक्तियां और शारीरिक शक्ति दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली हैं। अर्जुन यादव ने कोई बड़ी बात करने की हिम्मत नहीं की और अपने 3 शक्तिशाली शरीरों को उत्तेजित किया। एक सौम्य कदम के साथ वह शून्य के ऊपर प्रकट हुआ, चारों ओर देखा और एक हल्की सांस छोड़ी। ये देखकर कई बुजुर्गों ने सोचा कि यह छोटा लड़का हार मान लेगा। अधिक आन के जाने के कारण उसने पवित्र सम्राट का शत्रु बनने का साहस किया। हालांकि ये युवक भी एक असाधारण व्यक्ति है। वह कहीं से भी आया है। वह दावा करता है कि उसके पीछे शाश्वत स्वर्ग है। वह दिव्य मंच के शिखर पर पवित्र राजा को मार सकता है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां असीम होंगी। ये दुख की बात है। संप्रदाय के गुरु का शत्रु होना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। कई बुजुर्गों ने दुख व्यक्त किया कि ये दुख की बात है कि इतना अच्छा युवक आज मर गया। जैसा कि सभी जानते हैं, अर्जुन यादव ने धीरे से आह भरी, लेकिन वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तुरंत एक हाथ से एक चाल के साथ जियोयान के शरीर से प्रकाश की एक किरण तेजी से निकली, बिजली की तरह अंतरिक्ष को भेदते हुए, बेजोड़, अजेय और बेहद तेज। अर्जुन यादव ने एक मंत्र पढ़ा और प्रकाश बाहर निकलकर सीधे बियुन संप्रदाय के गुरु की ओर चला गया। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रकाश के उस गोले में क्या था। यह एक नाखून काटने की मशीन निकला। कई बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए। क्या यह आदमी सुजरेन से निपटने के लिए नाखून काटने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहा है? दूसरी ओर जियोयान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और वह पूरी तरह से भ्रमित है। उसके सामने खड़े लड़के को कैसे पता चला कि उसके पास नाखून काटने वाली मशीन जैसा जादुई हथियार है? इसके अलावा इसे हाथ की तरह चलाया जा सकता है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ तो बात होगी। बेटा, तुम शायद मुझे बहुत नीची नज़र से देखते हो। संप्रदाय गुरु बियुन क्रोधित हो गए और क्रोध उनकी आंखों से बाहर निकल रहा था, मानो वह पदार्थ में बदलकर इस दुनिया को जला देगा। इस छोटे बच्चे ने जो चीज़ उसके साथ व्यवहार की वह सिर्फ एक नाखून काटने वाली मशीन थी। लेकिन इस नाखून काटने वाली मशीन की ताकत का एहसास होने के बाद उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। ये नाखून काटने वाला यंत्र किसी खास सामग्री से बना हुआ लग रहा था। ये सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश करता था। जहां भी यह गुजरता, वहां रून टूट जाते और अंतरिक्ष बिखर जाता। ये बहुत शक्तिशाली था। उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और पवित्र सम्राट के कानून उसके शरीर से फैल गए, एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी तलवार बन गई। वह अचानक आगे की ओर झपटा। उसे यकीन नहीं हुआ। पवित्र सम्राट के राज्य में एक ताकतवर आदमी एक किशोर लड़के के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। एक तलवार निकली, आकाश को चीरती हुई, आकाश को भेदती हुई, और पवित्र सम्राट की परम शक्ति बाहर निकली, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। इस तलवार के नीचे सभी जीवित चीजें नष्ट होकर शून्य हो जाती हैं। कई बुजुर्ग लोग प्रभावित होने के डर से घटनास्थल से जल्दी ही चले गए। संप्रदाय के पूर्वज की अनुपस्थिति में पवित्र सम्राट का क्षेत्र उनके संप्रदाय की युद्ध शक्ति की छत है। इसकी ताकत हर चीज पर भारी पड़ती है, यहाँ तक कि कंकियोंग महाद्वीप पर भी ये प्रसिद्ध है और शक्ति में अद्वितीय है। और नाखून क्लिपर भी असाधारण है। हालांकि यह बेहद छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति सब कुछ भेद सकती है, एक छोटी तलवार की तरह। यहाँ तक कि परिक्रिस्टल ठंडा लोहा भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। बूम बूम बूम, बिजली की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उड़कर अलग हो गई हो। वह अलौकिक शक्ति स्वर्ग की दिव्य तलवार की तरह सीधे विघटित हो गई। पवित्र सम्राट की आभा नष्ट हो गई और नष्ट होकर शून्य हो गई, टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो गई और अस्तित्वहीन हो गई।
संप्रदाय मास्टर बियुन को होश आया और वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाखून काटने वाली मशीन प्रकाश में बदल गई और सीधे उसकी भौहों के बीच घुस गई। जब वह मरने वाला था तो संप्रदाय मास्टर बियुन ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस तरह के भाग्य का सामना क्यों करना पड़ेगा। उसने अपनी आंखें घुमाईं और सीधे शून्य में गिर गया, एक गहरे पहाड़ में। क्रूर जानवर के चिल्लाने और राक्षस ड्रैगन के चिल्लाने के साथ इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इसे विभाजित करके खाया जाना चाहिए। हालांकि एक अदृश्य कोने से एक काली हवा निकली, संप्रदाय के मास्टर बियुन के शरीर को लपेट लिया और फिर बिना किसी के ध्यान में आए गायब हो गई। ये कैसी शक्ति है और यह नाखून काटने वाली मशीन कहाँ से आई जो पवित्र सम्राट को मारने में सक्षम है? यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के नेता को भी बलपूर्वक मार दिया गया। इस छोटे से लड़के का मूल क्या है और यह इस कीचड़ भरे पानी में तैरने के लिए यहाँ क्यों आया है? कई बुजुर्ग हैरान और भयभीत थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। पवित्र सम्राट के राज्य में सभी संप्रदाय के नेताओं का सिर काट दिया गया, जो कि हास्यास्पद है। यद्यपि उसे जादुई हथियारों और जादू के हथियारों का उपयोग करके दूसरों द्वारा मार दिया गया था, लेकिन जादुई हथियार भी उसकी ताकत का हिस्सा हैं। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, पवित्र राजा का एक बुजुर्ग एक लहरिया बनकर पीछे के पहाड़ की ओर उड़ गया। अगर वह अधिपति से बदला लेना चाहता था तो उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी समय जियो यान ने अर्जुन यादव के हाथ पर गिरे नाखून काटने वाले उपकरण को देखा और तुरंत समझ गया। इस नाखून काटने वाली मशीन का मूल मालिक संभवतः 12 वर्षीय लड़का था। उसे भी अनंत स्वर्ग का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा वह बिना किसी कारण के उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता। बात बस इतनी है कि इस नाखून काटने वाले यंत्र की शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है कि यह पवित्र सम्राट को तुरंत मार सकता है। अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए और जाने के लिए तैयार हो गए। अचानक बियुन दिव्य संप्रदाय के पीछे के पर्वतीय स्थान से दिव्य प्रकाश टिमटिमाया, जो सीधे स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंच गया। एक जोरदार गर्जना हुई, मेरे संप्रदाय के गुरु को किसने मारा? एक तेज गड़गड़ाहट हुई और एक शक्तिशाली सांस छूटी। यह मानव जगत के शिखर का प्रतीक था। महान सम्राट, मानव जगत के शिखर। पर्वत के पीछे 4 दिव्य ज्योतियां एक के बाद एक चमक रही थीं, मानो विशाल स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहे हों। भयानक, भयावह, शक्तिशाली आभा लहरों की तरह उठती हुई पूरे अंतरिक्ष को हिलाकर रख देती थी, इस दुनिया की सीमाओं तक पहुंच जाती थी। क्या ये बियुन दिव्य संप्रदाय का मेरा पूर्वज है जो जाग गया है? बियुन दिव्य संप्रदाय, पीछे पहाड़ में 4 पूर्वज दफन हैं, उनमें से प्रत्येक मानव क्षेत्र में परम है, एक महान सम्राट जो शीर्ष पर है। यदि महान सम्राट पुनर्जीवित हो जाए तो आकाश महाद्वीप निश्चित रूप से रक्त की नदियों और लाशों के पहाड़ों से भर जाएगा। कई बुजुर्ग लोग पीछे के पहाड़ की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे और जानना चाह रहे थे। जो दिखाई दिया वह पवित्र राजा का वह बुजुर्ग था जो पहले ही चला गया था। ये वही था जिसने संप्रदाय के नेता का बदला लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के पीछे जाकर बियुन दिव्य संप्रदाय के 4 पूर्वजों को जगाया। उसी समय दिव्य प्रकाश की 4 किरणें अंतरिक्ष में प्रवेश कर गईं और बियुन दिव्य संप्रदाय के शून्य में आ गईं। वे सभी अलग अलग हैं और उनके रूप रंग भी अलग अलग हैं। कुछ ने आलीशान कपड़े पहने हैं, ड्रैगन के वस्त्र और सुनहरे मुकुट पहने हैं। वहाँ ऐसे बूढ़े लोग भी हैं जो अत्यंत फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, जैसे बूढ़े लोग जो प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते हैं और उनके शरीर से मिट्टी की गंध आती है। वे 4 हैं। वे बहुत शांतिपूर्ण दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे मानव क्षेत्र में परम हैं, असली सम्राट हैं। इस आकाश महाद्वीप पर वे पूर्ण स्वामी हैं, पूर्ण सर्वोच्च हैं। कुछ संतों के बुजुर्गों, संत राजाओं और संत राजा के राज्य में एक संप्रदाय के गुरु के साथ इस आकाश महाद्वीप में शिखर शक्ति बनना असंभव है। इन 4 पूर्वजों पर भरोसा करते हुए जो महान सम्राट भी हैं, बियुन दिव्य संप्रदाय शक्ति के शिखर के सिंहासन पर दृढ़ता से बैठा है, अनगिनत संप्रदायों, प्रमुख राज्यों, विभिन्न संप्रदायों पर बैठा है और कई जीवित प्राणियों को नियंत्रित करता है। इस स्थान की जीर्णता और जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे महसूस करते हुए कपड़े पहने बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से से दहाड़ उठा।
उनके बीउन दिव्य संप्रदाय के बुजुर्गों को कई हताहतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इस संप्रदाय के मुखिया का भी इस युवक ने सिर काट दिया, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इस लड़ाई के बाद बीउन दिव्य संप्रदाय निश्चित रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा और अपना प्रभुत्व खो देगा। यद्यपि सम्राटों के राज्य में उनके 4 पूर्वजों द्वारा उनका दमन किया गया था, फिर भी नीचे की शक्तियों ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। लेकिन कांगकियोंग महाद्वीप की अन्य शीर्ष शक्तियां निश्चित रूप से इस लाभ में हिस्सा पाने के लिए उत्सुक हैं। बेटे, मैं आज तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकाऊंगा। बैंगनी सोने का मुकुट पहने महान सम्राट पूर्वज ने एक हाथ से अर्जुन यादव की ओर इशारा किया। उनकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। उनकी नज़र में अर्जुन यादव पहले से ही मरा हुआ व्यक्ति है। आज भी उन दिव्य संप्रदाय का यही अंत हो गया है। अगर पूर्वज बाहर नहीं आए तो इसका पतन निश्चित है। केवल इस पुत्र का सिर काटकर ही लोगों के हृदयों को सुधारा जा सकता है। लेकिन अर्जुन यादव का स्वर ठंडा था, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने बैंगनी सोने का मुकुट पहने सम्राट को देखा। मुझे ये पसंद नहीं कि लोग मुझ पर उंगली उठाएं। हालांकि बैंगनी सोने का मुकुट पहने महान पूर्वज को इसकी परवाह नहीं थी और वह हंस भी पड़े।